हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम डे 47 में आज हम डिस्कस करेंगे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। हमारा मेंस का आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम नॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नया क्रैश चेक टेस्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है कार्स के लिए बाय द नेम ऑफ भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। हमें आज अपने क्वेश्चन में मेंस के आंसर राइटिंग में इसी का सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है कि हाउ इट विल बी गोइंग टू यूजफुल फॉर इंडिया। सो विल स्टार्ट विथ इंट्रो में सबसे पहले विल राइट डाउन अबाउट द करंट अफेयर की ये चीज़ क्यों न्यूज़ में थी। सो वहाँ पे राइट डाउन कि इंडिया ने अपना खुद का एक क्रैश टेस्ट रेटिंग असेसमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है, जो अभी बहुत कम कंट्रीज जो हैं अपना खुद का सिस्टम मेंटेन करती हैं। सो इंडिया हैव जॉइंड द लिस्ट ऑफ दोज मेनी नेशंस जो क्रैश टेस्ट रेटिंग असेसमेंट करती हैं और उसका सेफ्टी पैरामीटर कार का सेट करती हैं। तो ये जो नए नॉर्म्स लेबल हुए हैं, ये इनका नाम रखा है गवर्नमेंट ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम और भारत एनकैप, और ये अक्टूबर 1 से इफेक्ट में आएगा। तो ये इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम है। इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम मतलब हमारा खुद का बनाया हुआ कार्स की क्वालिटी चेक करने का एक सिस्टम कि कार्स एक्सीडेंट में कितना अपने पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, किस लेवल तक के सेफ्टी फीचर्स यूज़ करती हैं अपने पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम है, ये इवेल्युएट करता है व्हीकल्स की सेफ्टी को इन द इवेंट ऑफ कोलिजन, जिससे कि कंज्यूमर्स जो हैं ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए एम्पावर होते हैं। अब हम देखते हैं BNCAP नॉर्म्स के बारे में, इनके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये कौन सी कार्स पे अप्लाई होगा, तो ये ऐसी कार्स पे अप्लाई होगा जो 8 लोगों तक के पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाले व्हीकल्स हैं, जिनका ग्रॉस वेट 3.5 टन से कम होता है, मतलब 350 kgs तक होता है। सो दिस इज द वेट दैट इज दीज आर द कार्स या दीज आर द व्हीकल्स विच विल बी कवर्ड अंडर दीज नॉर्म्स या दीज mechanism. The second is these are voluntary in nature. भारत एनकैप वॉलंट्री है, मतलब it is the manufacturers who will be deciding कि वो अपनी कौन सी व्हीकल्स को इस प्रोग्राम के अंदर में टेस्टिंग कराना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टार रेटिंग। और इसमें जो स्टार रेटिंग होगी वो 1 से लेके 5 तक होगी। ये इंडिया का जो सिस्टम है ये बेसिकली ग्लोबल एनकैप से इंस्पायर्ड है। ग्लोबल एनकैप एक UK बेस्ड NGO है जिसका नाम है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन। इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें ये ग्लोबली कोई भी अपनी कार इनके पास लाके अपनी सेफ्टी की टेस्टिंग करा सकता है, जिसमें वो 1 से 5 तक की रेटिंग देते हैं। जितना ज़्यादा 1 से 5 की तरफ जाएंगे, आपको जितने ज़्यादा स्टार मिलते हैं, मतलब आपकी कार पैसेंजर्स के लिए उतनी ज़्यादा सेफ है। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही इंडिया ने अपना खुद का टेस्टिंग का स्टैंडर्ड बनाया है, जो इंडियन कंडीशंस में इंडियन कार्स को टेस्ट करता है, उनकी सेफ्टी को टेस्ट करता है। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ कंडीशन में ये कुछ कार्स के लिए टेस्टिंग जो है कंपलसरी बना सकते हैं। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है BNCAP का। सबसे पहले तो इट ब्रिंग्स सेफ्टी अवेयरनेस। ये स्टार रेटिंग जो है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में स्टार रेटिंग होने से अब लोगों को ये अवेयरनेस है कि ज़्यादा स्टार रेटिंग मतलब ज़्यादा एनर्जी, कम एनर्जी का कंजम्पशन करता है और कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। सिमिलरली जब कार्स को रेटिंग मिलेगी और स्टार रेटिंग दी जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं कार मेकर्स, ऑटो मेकर्स को एनकरेज करेगा कि वो इसकी टेस्टिंग करवाएं, क्योंकि ये हमको एक कंपैरिजन का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्टैंडर्ड देती है। हमको स्टार्स, किस कार को कितने स्टार्स मिले हैं उसका कंपैरिजन करके हम उस कार की सेफ्टी मेजरमेंट या सेफ्टी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दूसरी कार को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन सी कार लेना है जो हमको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो पहला तो सेफ्टी अवेयरनेस प्रोवाइड कराएगी अमंग द कस्टमर्स। सेकंड इज इट विल इम्प्रूव द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ द कंपनीज। तो ये न्यू रेगुलेशंस जो हैं ये नेशनल एवरेज क्वालिटी ऑफ कार्स भी इम्प्रूव करेंगे और व्हीकल्स की सेफ्टी बढ़ने से उनकी एक्सपोर्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। दूसरी कंट्रीज़ के लोग हमारी कार्स जो ज़्यादा रेटिंग वाली हैं, जो अपने आप को टेस्टिंग करवाएंगी लैब में जाके, वो वहाँ पे टेस्टिंग के अंदर में उनकी स्टार रेटिंग ज़्यादा होने से दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हमारी कार्स को खरीदना प्रेफर करेंगे। तो ये ओवर द टाइम ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम है ये हमको इंडिकेट करने में हेल्प करेगा कि कंज्यूमर्स कैसे बिहेव करते हैं, सेफर व्हीकल्स की डिमांड क्रिएट करेगा, ऑटोमेकर्स को एनकरेज करेगा कि वो अपनी कार की क्वालिटी बढ़ाए ताकि उनके व्हीकल्स की सेल और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े।
तीसरा, ये लेस एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमर रहेगा। प्रेजेंटली अगर हमारी किसी कंपनी को, इंडिया की किसी कंपनी को अपनी कार टेस्टिंग करवाना हो, रेटिंग करवाना हो, तो उनको अब्रॉड भेजना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में अभी कोई टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोई रेटिंग सिस्टम नहीं था अभी तक। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता था, क्योंकि आप जब बाहर कोई कंपनी भेजती है टेस्टिंग के लिए अपने व्हीकल्स को, तो उसको अराउंड एक कार की टेस्टिंग पे 2.5 करोड़ के एक्सपेंसेस आते हैं। लेकिन BNCAP के अंदर में ये एक्सपेक्टेड है कि ये 60 लाख पर व्हीकल पे आ जाएगा। तो ये हमारे कंपनीज के लिए एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी, एक्सपेंसिवनेस भी कम कर देगा और टाइम कंजम्पशन भी कम कर देगा। देन उसके बाद फेटेलिटीज रिड्यूस करना। कार एक्सीडेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ डेथ इन इंडिया। हर साल अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 1.5 लाख डेथ होती हैं रोड फेस पे, रोड एक्सीडेंट्स के कारण। और इंडिया ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के अंदर में ये कमिट किया है कि बाय द ईयर 2030 हम ट्रैफिक रिलेटेड जो डेथ होती है हमारी कंट्री में उसको हाफ करेंगे बाय 2030। और ये BNCAP हमारी डेथ को, फेटेलिटीज़ को कम करने में हेल्प करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर रेपुटेशन। टाटा की कंपनी इज़ द ओनली कंपनी राइट नाउ जो अपनी कंपनीज की स्टार रेटिंग कराता है, एंड उससे टाटा की सेल और रेपुटेशन दोनों बढ़ी है। देयर हैव बीन इवेंट जब टाटा की कार एक्सीडेंट, दे गॉट इनटू एक्सीडेंट बट दे प्रोटेक्टेड देयर कस्टमर्स बिकॉज इट फॉलोज अ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो अगर दूसरी कंपनीज भी ये रेटिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं, तो इस केस में उनकी क्वालिटी टेस्टिंग और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के कारण, रेटिंग सिस्टम के कारण जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट्स होंगे, उनसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैन्युफैक्चरर की रेपुटेशन बिल्ड होने में ही हेल्प मिलेगी। सो BNCAP कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर की रेपुटेशन, कंपनीज की रेपुटेशन को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एंड लास्ट इज इट विल रिड्यूस द हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस रिलेटेड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एक्सीडेंट। कार्स की सेफ्टी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो इस केस में क्लेम जो है उनके अमाउंट रिड्यूस होंगे, और क्लेम अमाउंट रिड्यूस होंगे तो जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर और इंश्योरेंस की जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट आते हैं वो कॉस्ट भी रिड्यूस होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनीज दोनों को बेनिफिट होगा। चैलेंजेस क्या हैं BNCAP नॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने में? पहला तो कॉस्ट कंसर्न, क्योंकि व्हीकल्स को अपग्रेड करना है अगर अपनी क्वालिटी BNCAP स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, तो इस केस में उनको कुछ सेफ्टी फीचर्स और इंक्लूड करने होंगे अपनी कार में। लेकिन ये कार्स को कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव बना सकती हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल कार मॉडल्स जो हैं जहाँ पे लोग कार प्राइस को देख के बाई करते हैं, वहाँ पे अपग्रेडिंग इट विथ मोर सेफ्टी फीचर कैन मेक इट कॉस्टली एंड मेक इट हार्ड और डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर्स टू बाय द कार एंड शिफ्ट टू 4 व्हीकल्स। तो ये एक पहला इशू है। द सेकेंड इज़ डाइवर्स रोड कंडीशन। इंडिया के साथ एक बड़ा इशू ये है कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप का, अलग अलग रीजन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये चीज़ वहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाने में हमको प्रिवेंट करेगी। हमारे लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स रोड सेफ्टी के, कार सेफ्टी के डेवलप करना दैट विल बी हार्ड, क्योंकि हर रीजन की क्रैश टेस्टिंग उसके रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उसके स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर सेट होते हैं। तो उस केस में ये चीज़ कैसे होगी इम्प्लीमेंट, यूनिफॉर्म पॉलिसी कैसे बना पाएंगे, ये बड़ा एक हार्ड टास्क है। द थर्ड थिंग इज़ कंज्यूमर एंड देयर प्रेफरेंसेस। वैसे भारत NCAP जो है वो कंज्यूमर्स को एम्पावर करने का एम करती है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बनाना लोगों में कि आप कार के फैंसी फीचर्स के ऊपर सेफ्टी फीचर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, दिस इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ। कई बार लोग कार जो है सेफ्टी के लिए नहीं लेते हैं, दे मेनली बाय इट फॉर द पर्पस ऑफ देयर स्टेटस एंड लुक एंड बेसिकली शो ऑफ। तो उस कंटेक्स्ट में कंपनीज कई बार सेफ्टी फीचर्स की जगह फैंसी फीचर्स को लगाने में ज़्यादा फोकस करती है, सो दैट दे कैन इंक्रीज द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर को ये चीज़ अवेयर कराना, इस चीज़ से कंसाइंस कराना कि आपको सेफ्टी फीचर्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, इम्पोर्टेंस देना है देन फैंसी फीचर्स, इट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क इन इटसेल्फ। सो वो चीज़ एक अचीव करना हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। सो ये तो इसके साथ एक चैलेंजेस जो एसोसिएटेड थे वो हमने देखे। तो हमने सबसे पहले तो फीचर्स देख लिए कि BNCAP के फीचर्स क्या क्या थे। द सेकेंड वी डिस्कस्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस की इन फीचर्स के BNCAP लगने के बाद इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या चेंजेस आएंगे एंड सोसाइटी में भी क्या चेंजेस आएंगे। एंड लास्टली वी डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग दिस BNCAP स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। तो ये चीज़ हमको वहाँ पे अचीव करने में हेल्प करेंगे। कंक्लूजन क्या है?
BNCAP जो है ये फैमिलीज़ को पीस ऑफ माइंड देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता है फैमिलीज़ के कि हम ये कार चला रहे हैं, अगर गलती से एक्सीडेंट हो भी गया तो हमारी लाइफ की सेफ्टी है अप टू दिस एक्सटेंट, अगर हम स्पीड को अप टू अ सर्टेन लेवल मैनेज कर लेते हैं तो कार जो है क्रैशेस अगर विथस्टैंड करेंगी, ऑक्यूपेंट को इंजरी से, सीरियस इंजरी से बचाएंगी, तो ऑब्वियसली इट गिव्स फैमिलीज पीस ऑफ माइंड। एंड इसीलिए इसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना along with providing education and awareness to the car drivers and car families is a very important aspect in the success of this BNCAP standards and policy. In this context में I would like to quote a statistic, हर साल 13 मिलियन डेथ होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, 1.3 करोड़ डेथ होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड रोड सेफ्टी के कारण, रोड एक्सीडेंट्स के कारण। सो वो चीज़ कैसे रिड्यूस करना है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में यही चीज़ डिक्लेयर की गई थी 2020 में, यही चीज़ डिसाइड करी थी सारी कंट्रीज़ ने मिलके कि हम 2030 तक इन नंबर ऑफ डेट्स को हाफ करेंगे बाय द ईयर 2030। सो वो चीज़ अचीव हम तभी कर पाएंगे जब कस्टमर भी और ऑटोमोबाइल कंपनीज भी दोनों मिल के लोगों की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, लोग अपनी सेफ्टी के लिए डिसीजन लें और कंपनीज लोगों की सेफ्टी के लिए मैन्युफैक्चरिंग ध्यान में रख के करें। So this concludes our answer. I hope it was clear to it helped you generate add some value to your content in this topic. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for exam. Thank you very much for watching the video.